करना है। आज यह विवाद का मुद्दा नहीं है, आज हमको फूलों की वाटिका लेकर चलना है, फूलों की बागवानी करनी है, ताकि मेरा भविष्य सबका उज्जवल रहे। और इन सब बातों को बोलते हुए और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कार्यकर्ता मीटिंग के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। कल माननीय मंत्री जी की तरफ से यह निर्देश हम लोगों को मिला कि आप लोग वहाँ 2 बजे से कार्यकर्ता मीटिंग में आए। लगन जी अपनी भावना व्यक्त किए हैं, अच्छी बात है, कार्यकर्ता मीटिंग में ये सब होना चाहिए, लेकिन ये बड़प्पन है मंत्री जी का और उनके सहयोगियों का, कार्यकर्ताओं का, कि सभी चीज़ों को भुलाकर मंत्री जी के दिशा निर्देश पर, आह्वान पर हम लोग जुटे हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाने का काम हम लोग करेंगे और जो मिशन है उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम लोग साथ रहेंगे तो साथ रहने का काम करेंगे। और हमारे जितने भी भारतीय जनता दल के कार्यकर्तागण हैं, जदयू के कार्यकर्तागण हैं, सबको एक साथ एकजुट होकर के हम लोग चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। और विशेष अपना वाणी को विराम देता हूँ। व्यक्ति के हाथ में दिया जाए, एक मजबूत सशक्त व्यक्ति के हाथ में जाए या एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में जाए, कि आए दिन अगर कमजोर व्यक्ति के हाथ में देश का बागडोर जाता है तो पहले 2009 के पहले जो भारत देश की स्थिति थी कि आए दिन देश पर आतंकी हमला करते थे और चुपचाप पाकिस्तान चले जाते थे, वैसे व्यक्ति के हाथ में देश का बागडोर दिया जाए, या वैसे व्यक्ति के 2014 से 2023 तक वैसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर था जो कि किसी भी आतंकवादी को देश पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करता था, वैसे व्यक्ति को फिर से बागडोर दिया जाए। इसी का चुनाव है, यह देश की चुनाव है, यह राज्य और गांव की चुनाव नहीं है, यह देश की चुनाव है। देश अगर सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, देश अगर मेरा सुरक्षित नहीं है तो हम सब सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम कार्यकर्ता किसी उद्देश्य से माननीय मंत्री जी के आवास पर इकट्ठा हुए हैं। यह बात छिपी हुई नहीं है कि मोदी जी देश के लिए और प्रांत के लिए, राज्य के लिए नीतीश कुमार जी क्या नहीं किए। मंत्री जी संवाददाता से कह रहे थे अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री जी वैसा रोड पूरे बिहार में रोड का जाल फैला दिए कि अगर पटना राजधानी में जाना है तो 4 साढ़े 4 घंटा में बिहार के किसी भी कोने से आप पटना राजधानी में इलाज के लिए जा सकते हैं। यही नहीं है, आज हम इसमें 12 आना या 14 आना, हम किसान हैं। ईमानदारी से छाती पर हाथ रखकर कहिए, अगर बिजली की लाइन नहीं रहती तो आज हम लोग इतना मक्का का खेती नहीं कर पाते। यह दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। आज हर गांव में कम से कम 200, 400, 500 इस पर नहीं ध्यान देते हैं उतना। हम लोग आदमी जैसे आदमी है भाई, लटर पटर हम ज्यादा नहीं बतियाते हैं। मंत्री जी हम लोग से कहे कि भाई करमवीर जी आना है आपको आवाज पर, तो हम लोग आए। हम लोग के गार्जियन है, अभिभावक है, और बहुत अच्छा बात है कि हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता बैठक में जितने भी मंच पर गार्जियन लोग हैं, सभी लोग हमारे उम्र में बहुत बड़े हैं और अभिभावक हैं। वो लोग बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी हमारे माता बहन और हमारे भाई वार्ड मित्र और उप मुखिया जी जितने मित्र लोग हैं, हम लोग कहेंगे कि मंत्री जी को हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग का गार्जियन अभिभावक मंत्री जी पूर्व मंत्री चंद्रिका राय जी हैं, और जहाँ हमारे मंत्री जी हैं वहाँ हम लोग हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। फूल पर वोट देकर राजीव प्रताप रूड़ी जी को जिताना है, और यहाँ से जितने हम लोग वोट से जीतेंगे हमारे मंत्री जी का नाम होगा। यही कहकर हमारे मित्रगण, साथीगण, समय बहुत कम है, वक्ताओं की संख्या अधिक है।
अतः मैं विशेष समय आप लोगों को नहीं दूंगा। आपको मंत्री में दिखाई नहीं देता। यही आप जमीनी कर्जकर्ता यहाँ आए हुए हैं और आज इस कर्जकर्ता मीटिंग को देखकर परसा से निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से हमारे पूर्व मंत्री माननीय चंद्रिका राय जी के नेतृत्व में आदरणीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी को जिताने का काम करेंगे। मेरा मटककरा प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर 262-263 है। वहां से हम आप सभी को आश्वस्त कर देते हैं कि परसा विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 बूथ रहेगा, नंबर 1 बूथ रहा है। इसी तरह आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने बूथ को जीतने का काम करें। हम लोग बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीताराम मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। परसा के नेता चंद्रिका राय जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों के प्रत्याशी और सांसद भारत सरकार में मंत्री बने हम लोग के बीच प्रत्याशी यहाँ उपस्थित है आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जमकर आप स्वागत कीजिए। आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अंग वस्त्र देकर हमारे चंद्रिका राय जी अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई चंद्रिका राय जी अपने प्रत्याशी आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार। मंचासीन सभी साथी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। सारण की बेटी मैं 6 विधानसभा में एक परसा में आज मीटिंग करके मैं आपको शपथ लेना चाहता हूं, आपसे अहद कराना चाहता हूं कि परसा विधानसभा में यह आज मीटिंग हमारे अभिभावक चंद्रिका बाबू के नेतृत्व में जो चल रहा है, आशीर्वाद आदरणीय रूढ़ी जी को देने के लिए एनडीए के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन परसा के एक एक आदमियों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सारण की वो बेटी है, आखिर चंद्रिका बाबू की बेटी सारण की बेटी है, यह आपको बताना होगा, बताना होगा आपको। और बताना कैसे होगा जब 20 तारीख को लोकतंत्र में किसी को चोट देना है तो उसको वोट देकर उसको चोट दीजिए और चोट देकर परसा को सम्मान होने में फक्र कराइए और परसा को जिताइए। आप यहाँ हमारे अभिभावक बैठे हैं चंद्रिका बाबू के नेतृत्व में, आप कसम खा लीजिए कि हम लोग एक एक वोट एक एक मत एनडीए के प्रत्याशी को हम लोग देंगे और जो बेटी कहते हैं कि सारण की बेटी, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम परसा के लोग करेंगे। यह मैं आपसे कसम लेना चाहता हूं। आप देंगे कि नहीं? एक बार तमाम लोग यहाँ उपस्थित को हाथ उठाए जो नेतृत्व चंद्रिका बाबू के यहाँ और उपस्थित है, मां बहने भी उपस्थित हैं। अब मुझे विश्वास हो गया यह चट्टानी एकता परसा से निकलेगा और मेरा भी कर्म भूमि रहा मढ़ौरा विधानसभा में। मढ़ौरा विधानसभा में पिछले बार 22-23 हजार से विधानसभा से लीडिंग आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का हुआ था। मैं इस बार संकल्पित हूं, मैं भी वहां चुनाव कर्म भूमि की तरह लड़ा हूं। मैं संकल्पित हूं कि मढ़ौरा में कम से कम 50,000 से लीडिंग में दिलवाऊंगा, यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं भी उखड़ गया हूं और रात दिन काम करता हूं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यही सब कह के अपनी